ये प्रत्यक्ष सुख का जो झरना तुकाराम जी के हृदय में झरने लगा, वह नाम संकीर्तन के अभ्यास का ही फल हो सकता है। कीर्तन भजनादि में समशील साधु संतों और भावुक भक्तों के सत्संग से तो वह नाम स्मरण का लाभ उठाते ही थे, पर जब एकांत मिला तब उससे सारा समय नाम स्मरण के लिए ही खाली मिला। हरि कीर्तन में संत समागम का तथा करताल वीणा मृदंगादि की सहायता से होने वाले नाद ब्रह्म का आनंद तो अपूर्व है ही, पर उतने से काम नहीं चलता। अखंड नाम स्मरण आनंद अहर्निश प्राप्त हुए बिना चित्त शुद्धि का साक्षात्कार नहीं हो सकता। एक पहर कीर्तन हुआ, उतने काल तक तन्मयता हो गई, पर बाकी समय में भी मन को कहीं न कहीं समाधिस्थ किए बिना उसके छल छंद से छुटकारा नहीं मिल सकता। तुकाराम विष्णु सहस्त्र नाम पाठ तो किया ही करते थे, पर इससे भी अधिक उन्होंने यह किया कि अखंड नाम संकीर्तन का चस्का लगा लिया। यही उनका साधन सर्वस्व है। नाम स्मरण का चस्का लगना बड़ा ही कठिन है, पर जहाँ एक बार ये चस्का लगा वहाँ फिर एक पल भी नाम से खाली नहीं जाता। नाम स्मरण है कि चित्त में रूप का ध्यान हो और मुख में नाम का जप हो। अंतःकरण में ध्यान जमता जाए, ध्यान में चित्त रंगता जाए, चित्त की तन्मयता हो जाए। यही वाणी में नाम के बैठ जाने का लक्षण है। चित्त में ध्यान ना हो तो ना सही, पर वाणी में तो यह नाम स्मरण की पहली सीढ़ी है। तुकाराम जी का नाम अभ्यास यहीं से आरंभ हुआ और जिस अवस्था में उसकी पूर्णता हुई, उस अवस्था में तुकाराम जी कहते हैं कि वाणी ने इस नाम का ऐसा चस्का लगा लिया है कि मेरी वाणी अब नामोच्चार से मेरे रोके भी नहीं रुकती। इस बीज के अभ्यास का जो आनंद है वह अनुभव से ही जाना जा सकता है, उसे कहकर बतलाना असंभव है। कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण और साधु संतों के ग्रंथ, गुरुपदेश सब ने तुकाराम जी को यही बतलाया कि नाम स्मरण ही श्रेष्ठ है। यह हम लोग पहले ही देख चुके हैं, केवल कहने से क्या होगा, उसे करके दिखाना होगा। तुकाराम जी ने नाम का अभ्यास किया और वह धन्य हुए। श्री पांडुरंग का रूप देखने या ध्यान में लाने से तुकाराम जी के चित्त में प्रेमानंद हिलोरे मारने लगता था और वह स्वयं उस आनंद में नाचने गाते हुए तल्लीन हो जाते थे। इस पुस्तक में तुकाराम जी के उपदेश हैं। नाम लेते हुए कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता और नाम मंत्र में कोई गूढ़ बात भी नहीं है, और ये साधन है भी ऐसा कि तुरंत फल देने वाला है, यानी कि यह नगद व्यवहार है। मुख में नाम हो तो हाथ में मुक्ति रखी हुई है, मुख में नाम हो तो हाथ में मुक्ति रखी हुई है। बहुतों को इसकी प्रतीति मिल चुकी है, पर दूसरों का हवाला क्यों। तुकाराम जी कहते हैं, राम नाम से हम कृतकृत्य हुए। यह तुकाराम अपना अनुभव बतलाते हैं। जीव को एक बार नाम की चाट लग जानी चाहिए, फिर प्राण जाने पर भी नाम को वह नहीं छोड़ती। नाम चिंतन में ऐसा विलक्षण माधुर्य है, चीनी और मिठास जैसे एक है, वैसे ही नाम और नामी भी एक ही है, पर यह अनुभव नाम स्मरणानंद भोगने वाले को ही प्राप्त होता है। नाम केवल साधन नहीं है, नाम छंद से साध्य साधन की एकता प्रत्यक्ष होती है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, नाम केवल साधना नहीं है, नाम छंद से साध्य साधन की एकता प्रत्यक्ष होती है। तुकाराम जी ने अपार नाम सुख लूटा, बल्कि यह कहिए कि अखंड नाम सुख भोगने के लिए और यह सुख दूसरों को दिलाने के लिए ही उनका अवतार हुआ था। उठते बैठते, खाते पीते, सोते चलते फिरते जागते उनका नाम चिंतन चलता ही करता था। चिंतन से तद्रूपता का अनुभव भी उन्हें होता था। नाम चिंतन से जन्म जरा भय व्याधि सब छूट जाते हैं। भव रोग जैसा रोग भी जाता है, फिर और चीज़ है ही क्या। तुकाराम जी ने नाम का आनंद कैसे लिया, उससे उनके संसार पाश कैसे कट गए, हरि प्रेम का चस्का बढ़ने से रसना कैसे रसीली हो गई, इंद्रियों की दौड़ कैसे थमी, अनुपम
सुख स्वयं कैसे घर ढूंढा हुआ चला आया, इस विषय में सहस्त्रों अवसरों पर उन्होंने अपने मधुर अनुपम माधुर साथ वर्णन किए हैं। भगवान की छवि को देखते चित्त में उसका ध्यान करते हुए नाम रंग चित्त पर आ जाते हैं और नाम रंग में चित्त के रंगते रंगते श्री रंग अंतःकरण में आकर प्रविष्ट हो जाता है और नाम नामी की एक रूपता में तुकाराम खुल जाते हैं। एक विट्ठल के सिवा तब और कुछ नहीं रह जाता। तुकाराम जी के यहाँ एक परमामृत भोजन देखकर जिसके लार न टपके, ऐसा कोई अभागा हो सकता है। अब तुकाराम जी के श्रीमुख से नाम अमृत माधुरी का किंचित आस्वादन हम लोग भी करें। तुकाराम जी कह रहे हैं, नाम लेते मन शांत होता है, जिह्वा से अमृत झरने लगता है और लाभ के बड़े अच्छे शकुन होते हैं। मन तुम्हारे रंग में रंग गया, तुम्हारे चरणों में स्थिर हो गया। श्री विट्ठलनाथ ने ऐसी कृपा की, इसीलिए ऐसा हुआ। जहाँ भी बैठे खेले भोजन करें वहाँ तुम्हारा नाम गाएंगे। राम कृष्ण के नाम की माला गूंथ कर गले में डालेंगे। आसन शयन भोजन गमन सर्वत्र सब कामों में श्री विट्ठल का संग रहे। तुका कहता है गोविंद से, यह अखिल काल सुकाल है। इंद्रियों की हवस मिट जाती है पर यह चिंतन सदा बना रहता है। ब्रह्मानंद से काल समाप्त हो जाता है, जो कुछ रहता है वह चिंतन ही रहता है। यह समर्पित वाणी पांडुरंग की ही इच्छा करती है। इस रस की धारा अखंड है, इसका प्रवाह नित्य है। अब भगवान को छोड़ और कुछ बोलना ही नहीं है, बस यही एक नियम बना लिया है। काम क्रोध भी भगवान को दे चुका। वही अन्न पवित्र है जिसका भोग हरि चिंतन में है। तुका कहता है वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें श्री विट्ठल मिश्रित है। मुझ में इतनी बुद्धि नहीं जो मैं तुम्हारे उस ध्यान का वर्णन करूं, जिसका वर्णन करते करते वेद भी मौन हो गए। अपनी मति के अनुसार गढ़कर तुम्हारे सुंदर चरण कमल चित्त में धारण कर लिए हैं। तुम्हारा यह श्रीमुख ऐसा दिखता है जैसे सुख का ही ढाला हुआ हो। इसे देख मेरी भूख प्यास हर जाती है। तुम्हारे गीत गाते गाते रसना मीठी हो गई, चित्त को समाधान मिला। तुका कहता है मेरी दृष्टि इन चरणों पर कुमकुम के इन सुकुमार पदों पर गड़ी है। इसके समान सुख त्रिभुवन में नहीं है। इससे मन यही स्थिर हो गया। तुम्हारे कोमल चरण चित्त में धारण कर लिए। कंठ में एकावली नाम माला डाली। काया शीतल हुई, चित्त पीछे फिरकर विश्रांति स्थान में पहुंच गया। अब वह आगे संसार की ओर नहीं आता है। तुका कहता है मेरे सब हौसले उड़े हुए, सब कामनाएं श्री पांडुरंग ने पूरी की। नाम लेने से कंठ आर्द्र और शरीर शीतल होता है। इंद्रियां अपना व्यवहार भूल जाती हैं। यह मधुर सुंदर नाम अमृत को भी मात करता है। इसने मेरे चित्त पर अधिकार कर लिया है। प्रेम रस से शरीर की कांति को प्रसन्नता और पुष्टि मिली। यह नाम ऐसा है कि इससे क्षण मात्र में त्रिवृत्त ताप नष्ट होते हैं। यह नाम स्मरण ऐसा है कि इससे श्री हरि के चरण चित्त में रूप नेत्रों में और नाम मुख में आ जाती है और यह जीव को हरि प्रेम का आनंदामृत पान कराकर उसका जीवत्व हर लेता है। तब विट्ठल ही रह जाते हैं, अद्वैतानंद का भोग ही रह जाता है। तुकाराम स्वानुभव से बतलाते हैं कि नाम स्मरण से वह चीज़ ज्ञात होती है जो अज्ञात है, वह दिखाई देने लगती है जो पहले नहीं देख पड़ता, वह वाणी निकलती है जो पहले मौन रहती है, वह मिलन होता है जो पहले चिर विरह में छिपा रहता है और यह सब अपने आप ही होने लगता है। तुका कहता है भजन की ओर चित्त ज्यों ज्यों झुकता है त्यों त्यों भगवत सानिध्य का पता लगता है, पर यह अनुभव उसी को मिल सकता है जो इसे करके देखे। नाम को छोड़ उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। यह तुकाराम जी ने श्री विट्ठलनाथ की शपथ करके कहा है। कहने की हद हो गई। अस्तु। तुकाराम जी के 3 अभंग इस प्रसंग में और देकर यह प्रकरण समाप्त करते हैं। विषय का निशेष विस्मरण हो गया, चित्त में ब्रह्मरस भर गया,
मेरी वाणी मेरे वश में न रही, ऐसा चस्का उसे नाम का लग गया। लाभ की अभिलाषा लिए वह मन के भी आगे चली, कैसे कृपण धन के लोभ से चलता है। तुका कहता है गंगा सागर संग में मेरी सब उमंगे एकामयी हो गई। प्रेमामृत से मेरी रसना सरस हो गई और मन इवृत्ति चरणों में लिपट गई। सभी मंगल वहाँ आकर न्यौछावर हो गए, आनंद जल की वहाँ वृष्टि होने लगी। सभी इंद्रियां ब्रह्मरूप हो गईं, उसी में स्वरूप ढला। तुका कहता है जहाँ भक्त रहते हैं वहाँ भगवान भी विराजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अनंत प्रकरण के आनंद हमारे अंदर समा गए। प्रेम का प्रवाह चला, नाम निर्झर झरने लगा। राम कृष्ण नारायण रूप अखंड जीवन में कोई खंड नहीं। तुका कहता है इह परलोक उसी जीवन के दो तीर हैं। नाम की महिमा अनेकों ने अनेक स्थानों में गाई है, पर तुकाराम जी ने सबको मात कर दिया। तुकाराम जी किसी अमृत रस तरंगिणी अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तुकाराम जी के गोमुख से सुमधुर गंभीर नाद के साथ बहने वाली नाम मंदाकिनी में सारा विश्व समा गया। नामामृत सेवन से तुकाराम जी की रसना रसमयी हो गई। वाणी के मन आगे चली गई, सब इंद्रियां ब्रह्मरूप हो गई। तुकाराम और नाम एक हो गए। इन नाम भक्तों को छोड़कर भगवान अन्यत्र कहाँ रह सकते हैं। भक्त भगवान और नाम का जो ये ऐसा त्रिवेणी संगम हुआ, तुकाराम जी का असीम नाम प्रेम देखकर भगवान मुग्ध हो गए और उन्हें तुकाराम जी के सामने तुकाराम जी ने जिस रूप में चाहा उसी रूप में आकर प्रकट होना पड़ा। अच्युताचा योग नाम छंदे, नाम इस छंद से अच्युत से मिलन होता है। यह उन्हीं का वचन है और इसी वचन के अनुसार अच्युत भगवान को नाम रूप धारण करके तुकाराम जी से मिलने आना पड़ा। तुकाराम जी को श्री पांडुरंग का साक्षात दर्शन हुआ, सगुण साक्षात्कार का महायोग प्राप्त हुआ। यह दिव्य चरित्र पाठक आगे के 3 प्रकरणों में सुनेंगे। साधनों की इति होने पर यह साध्य आप ही साधक के पास चला आता है। कैसे स्वपाठक चित्त को स्थिर करके देखें, योग करें और स्वानंद को प्राप्त हों। संपूर्ण ये तथ्य श्री तुकाराम चरित जीवनी और उपदेश नामक पुस्तक से लिया गया है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसका कोड है 51। धन्यवाद।